मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और आरजेडी के विधायक ओसामा साहब के ऊपर महज 10 दिनों के अंदर ये दूसरा एफआईआर हो गया है। इस एफआईआर में जो है वो डॉक्टर के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि ओसामा साहब उनके जमीन को छीनना चाहते हैं, जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इस मामले को लेकर वो लोग थाने पहुंचे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से वो डॉक्टर दंपति गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारी और हमारे जमीन की रक्षा की जाए। अब देख लीजिए, ओसामा साहब एक बार फिर से बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया में भी वो खूब ज्यादा चर्चा में है, लेकिन किसी अच्छे काम को लेकर नहीं, बल्कि इससे पहले भी उनके ऊपर एक एफआईआर हुआ था जिसमें 307 का मुकदमा था। और अब देख लीजिए किस तरीके से एक डॉक्टर दंपति के द्वारा उनके ऊपर जो है वो केस किया गया है। पूरी कहानी क्या है, आखिरकार कहां की जमीन जो है वो दखल करने की बात की जा रही है, क्या ओसामा साहब इसमें इन्वॉल्व है भी या नहीं है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक वक्त था जब सिवान में शहाबुद्दीन का दबदबा चलता था। एक वक्त था जब शहाबुद्दीन का नाम सुन के लोग डरते थे और लोगों को लगता था कि भाई साहब शहाबुद्दीन का तो तूती बोलता है यहाँ पे, फिर शहाबुद्दीन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और लोगों को लगता है कि शायद वो दौर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जैसी खबरें उसी सिवान से बाहर निकल के आ रही हैं, इससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब क्या वाकई ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि अब ओसामा साहब जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनका नाम जो है वो लगातार मीडिया के सुर्खियों में आ रहा है। अब क्या है मामला, आपको बता देता हूं। तो ओसामा साहब के ऊपर जो है वो ये 10 दिन के अंदर दूसरा एफआईआर हो गया है। और बीते 5 अप्रैल को सिवान जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में एक ऑटो चालक को जो है वो स्कॉर्पियो सवार चंदन सिंह के बीच विवाद हुआ था और यहाँ एक मामला दर्ज हुआ था। और यहीं दूसरे तरफ से जो है ये अब दूसरा मामला जो है वो अब सामने आ रहा है और उसमें भी ओसामा साहब जो है वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लीजिए बात क्या है। यहाँ पे बात ये है कि एक डॉक्टर दंपति हैं, दोनों डॉक्टर हैं, पति पत्नी डॉक्टर हैं। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना जो है इनका प्रैक्टिस जो है वो चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनका प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन इन्होंने सिवान में एक जमीन लेने की कोशिश की, जमीन लिया भी। डॉक्टर का नाम है विनय सिंह और इनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर सुधा सिंह। ये लोग बुधवार को रात थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। अगर उनके बारे में बात किया जाए तो ये लोग मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। इनका प्रैक्टिस गोरखपुर में चलता है और ये जो है अभी इन्होंने जो है एक जमीन लिया सिवान में, जो कि सिवान शहर के जूनापुर गांव में बाईपास रोड पर जो है इन्होंने जमीन लिया। और इसी बात को लेके कुछ लोग इनके द्वारा जमीन निर्माण नहीं करने की धमकी दी जा रही थी कि भाई साहब इस जमीन पे आपको कुछ बनाना नहीं है। और साथ ही साथ इनको धमकाया गया, कहा गया कि वो रघुनाथपुर के से राजद विधायक ओसामा साहब के पक्ष में ये जमीन छोड़कर गोरखपुर चले जाएं। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, मतलब ये जमीन जो है वो छोड़ के चले जाएं, उन लोगों ने धमकाया। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्टरों को धमकाया गया और डॉक्टर बेचारे भागे भागे पहुंचे थाने में। अब देख लीजिए इस मामले की वजह से जो है वो ओसामा साहब की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ने का वजह भी है क्योंकि जो बाहुबली परंपरा बिहार से लगभग खत्म हो चुकी है, अगर आप उसे पुनः स्थापित करना चाहेंगे तो वो हो नहीं सकता। अब ये जांच का विषय है कि ओसामा साहब ने क्या वाकई ऐसा किया है या नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है और वो दंपति जो डॉक्टर है, ऐसा तो नहीं है कि उनका निजी कोई जो है वो दुश्मनी है ओसामा साहब से, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अगर ऐसा नाम ले रहे हैं तो ये सोचने वाला बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों को जाके एफआईआर करना पड़ा। क्या वाकई उनके जमीन और जान दोनों के ऊपर सिवान में खतरा है? और क्या वाकई ओसामा साहब वो अपने पिता वाला दौर वापस चाहते हैं जो इससे पहले कभी सिवान में हुआ करता था? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।